नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म। स्पीकर की टी पार्टी में नजर आए पक्ष विपक्ष के नेता। प्रियंका वाड्रा ने पीएम मोदी, राजनाथ सिंह के साथ लगाए ठहाके। संसद के दोनों सदनों से विकसित भारत जी राम जी बिल पास। राहुल गांधी ने सरकार को घेरा तो बिल के विरोध में संसद में टीएमसी का रात भर धरना। हिजाब खींचने पर बढ़ा बवाल। नीतीश कुमार के खिलाफ महबूबा मुफ्ती की बेटी ने दर्ज कराई एफआईआर। राम को मुस्लिम बताकर गिरे टीएमसी विधायक मदन मित्रा। भड़क उठी बीजेपी, ममता बनर्जी का भी विरोध। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा। युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद प्रदर्शनकारी हुए उग्र, जमकर तोड़फोड़ और नारेबाजी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात संसद के शीतकालीन सत्र की। संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है और दोनों सदन अगले सत्र के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। अंतिम दिन संसद में कड़ी बहस और तनातनी देखने को मिली। जी राम जी बिल पर विशेष रूप से हंगामा हुआ तो वहीं आज लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। दरअसल स्पीकर ओम बिरला की टी पार्टी में विपक्ष के कई बड़े नेता नजर आए। स्पीकर की तरफ से दिए जाने वाली टी पार्टी को हर बार राहुल गांधी बॉयकॉट करते थे। आज उसी टी पार्टी में इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आई। प्रियंका गांधी ने मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ठहाके लगाए। राजनाथ सिंह की कुर्सी के बगल में बैठी भी दिखी। सर, बेहद ही खूबसूरत तस्वीर लोकतंत्र की। मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ? ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान की राजनीति के विलेन हैं राहुल गांधी। वो रहते हैं तो इस तरह के माहौल, इस तरह की तस्वीरों की उम्मीद किसी को नहीं होती है। वो पता नहीं किस मूड में रहते हैं। जब भी उनको जिस जगह होना चाहिए, जहाँ पे इनफॉर्मल तरीके से लीडर्स मिलते हैं, चाहे वो 15 अगस्त का कार्यक्रम हो, 26 जनवरी का कार्यक्रम हो या संसद के अंदर किसी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो, उसके बाद भी टी पार्टीज वगैरह होती है, वहाँ इनफॉर्मल तरीके से आप मिलते हैं तो एक उसको कहते हैं शिकवा शिकायत, वो थोड़ा दूर होता है। लेकिन राहुल गांधी तो पता नहीं किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। बट देयर वॉज रिलीफ जिस तरह से प्रियंका वाड्रा वहाँ मौजूद रही और प्रधानमंत्री से बातचीत करते हुए दिखी, हंसती हुई दिखी, ठहाके लगाते हुए दिखी, तो ये एक अच्छा संकेत है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ लोग इस चीज़ को रियलाइज कर रहे हैं कि राहुल गांधी की जो राजनीति करने की दिशा और दशा है वो गलत है। और ये बहुत बड़ा मैसेज आज की इन तस्वीरों से साफ साफ दिखाई पड़ रही जी। तो सत्र का समापन हो गया है और आखिरी दिन सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए विकसित भारत जी राम जी बिल को लोकसभा और राज्यसभा से भी पास करा लिया। पर विपक्ष जी राम जी बिल पर लगातार विरोध कर रहा है। टीएमसी के सांसदों ने रात भर धरना दिया। तमाम सांसद रजाई कम्बल के साथ संसद परिसर में ही धरना देते दिखे। तो वहीं राहुल गांधी की पहली बार प्रतिक्रिया भी सामने आई। राहुल ने ट्वीट कर लिखा कि प्रस्तावित कानून प्रदेश एवं गाँव के खिलाफ है। राहुल ने यह भी बताया कि इसे वापस लेने के लिए सरकार को विवश करने के मकसद से एक राष्ट्रव्यापी मोर्चा बनाया जाएगा। सर, विरोध करना, धरना देना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन ये कैसा विरोध प्रदर्शन कि संसद परिसर में रात भर धरना दिया गया? देखिए, इसके लिए तो स्पीकर साहब को बकायदा इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। आप कहीं भी कुछ भी करना शुरू कर देंगे और अभी तक उस केस का कुछ पता नहीं चल पा रहा है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि टीएमसी का ही नेता वो कीर्ति आजाद वो सिगरेट पीता हुआ नजर आ रहा था। उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। दंड उनको मिलना चाहिए। लेकिन ये देखिए कि किस तरह की सिंबलिज्म में ये लोग फंसे हुए हैं। कानून पास हो गया, कानून बन भी गया और आप कंबल तान के वहां पे लेटे और सोए रह गए। यही तो कहा जा सकता है। ममता बनर्जी की राजनीति डिरेल हो रही है। इस एसआईआर की वजह से जो वोट कट रहे हैं उसका दर्द इतना ज्यादा है कि छटपटाहट में ये कुछ से कुछ कर रहे हैं। भाई, अब तो खत्म हो गया। आज भी रात में सोओगे क्या? उधर कंबल वगैरह लेकर के गए या नहीं गए? मतलब सिंबलिज्म का भी एक दायरा होता है, एक हद होता है और ये सब लोग
इसको पार करने में जरा सा भी शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं। जी, अब बात नीतीश कुमार बुर्का विवाद की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक कार्यक्रम में मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार महबूबा मुफ्ती की बेटी ने नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। अब एसपीजी की सुरक्षा घेरे को पहले से ज्यादा सख्त किया गया है ताकि कोई भी सीएम के नजदीक नहीं आ सके। नीतीश कुमार का लगातार विरोध हो रहा है। कई मुस्लिम देश से प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, तो कई लोग नीतीश की खुलकर तारीफ भी कर रहे हैं। सर, अब एफआईआर भी दर्ज हो गई है, क्या मुसीबत में फंस सकते हैं नीतीश कुमार? देखिए, कोई मुसीबत नहीं है, ये सब राजनीति करने वाले लोग हैं। इन लोगों को कानून मालूम है, इसलिए ये साफ साफ कहा जा सकता है कि राजनीति से प्रेरित एक्शन। भाई, कोई घटना जहां घटी है एफआईआर वहीं पे होगा। आप अपने मन से अपने कश्मीर के अंदर में, तो केरल के अंदर में, तो कर्नाटक के अंदर में जहां तहां एफआईआर, जहां तहां बयानबाजी, मौका मिल गया है कुछ जिहादियों को और उस तरह के कट्टरपंथी मानसिकता वाले लीडर्स को। कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार का हाथ काट देते और तालियां बज रही है। भाई, देश में रूल ऑफ लॉ है, जो हुआ है वो नीतीश कुमार जी को नहीं करना चाहिए, क्लियर कट, उसका कोई डिफेंस नहीं है। लेकिन भाई, आप ये भी तो देखना पड़ेगा कि इंटेंट क्या था। क्या इज्जत आबरू किसी का नीलाम करने के लिए वो उस तरह का काम किया गया, या फिर वो तस्वीरें खिंचवाने के लिए कि भाई कि पूरा चेहरा दिखा करके तस्वीरें ले लो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से किया गया वो इंप्रेशन उससे बड़ा गलत बन रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन विवाद है। भाई, वो फादरली फिगर किस्म के व्यक्ति हैं, उनके ऊपर इस तरह का कभी कोई आरोप नहीं लगता है। इस तरह का वाकया पहले भी हुआ है, जब गहलोत साहब, वो भी भद्र पुरुष हैं, उन्होंने हिंदू महिलाओं के घूंघट को उठा दिया था, तब इतना बवाल मचा था। किसी ने कहा था गहलोत के हाथ काट देंगे, एफआईआर दर्ज किया जाएगा, ये किया जाएगा। देखिए, कुछ गलती नीतीश कुमार की भी है, लेकिन उसके ऊपर जो राजनीति हो रही है, ये दरअसल मुसलमानों को भड़काने का काम किया जा रहा है। जी, अब बात पश्चिम बंगाल की। सीएम ममता की पार्टी के विधायक मदन मित्रा ने एक विवादित बयान में कहा कि भगवान श्री राम मुसलमान थे, हिंदू नहीं। उन्होंने ये बयान बीजेपी की आलोचना करते हुए दिया और कहा कि बीजेपी के नेताओं को हिंदू धर्म की सही समझ नहीं है। मदन मित्रा ने प्रश्न किया कि अगर बीजेपी को अधिक जानकारी है तो वो भगवान राम को हिंदू साबित करे। इस बयान में भगवान राम का उल्लेख करके उन्होंने राजनीतिक विवाद को बढ़ावा दिया। बयान पर बीजेपी हमलावर है और ममता बनर्जी सवालों के घेरे में है। सर, ये किस तरह का घिनौना बयान है? घिनौना बयान क्या, वो उनकी राजनीति है। ये तो देश के हिंदुओं को और खास करके पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि मदन मित्रा, ममता बनर्जी जैसी पार्टियों को आप वोट क्यों देते हो। भाई, अभी आज तो प्रभु श्री राम को ये मुसलमान बता रहे हैं, कल जो है तमाम देवी देवताओं को मुसलमान बताएंगे और उसके बाद तमाम बंगालियों को मुसलमान बता देंगे। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये सब देखिए, ममता बनर्जी की राजनीति अभी इस हिसाब से चल रही है कि उनको ये खतरा हो गया है कि मुसलमान कहीं उनसे हट न जाए, चटक न जाए। क्योंकि जिस तरीके से बाबरी का विवाद हुआ, जिस तरह से वक्फ के ऊपर ममता बनर्जी को यू टर्न लेना पड़ा, जिस हिसाब से ओवैसी पॉपुलर होते जा रहे हैं और वो हुमायूं कबीर के साथ मिलके और फुरफुरा शरीफ के साथ मिलके वहाँ एक नया गठबंधन बनाने जा रहे हैं। कल वो इस तरह का माहौल बना दे कि भाई बंगाल का मुख्यमंत्री कोई मुसलमान होना चाहिए, तब ममता बनर्जी क्या करेगी। ये लोग मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने के लिए हिंदुओं को गाली देना, हिंदू प्रतीक चिन्हों को गाली देना, इन लोगों ने इस स्ट्रेटजी पे काम शुरू किया है। अनायास कोई ऐसे नहीं बोल देगा, कोई पागल आदमी ही होगा, महामूर्ख होगा जो प्रभु श्री राम को मुसलमान बताएगा। अरे, इस्लाम का जन्म तो मोहम्मद साहब के बाद हुआ, उससे कई सेंचुरीज पहले, मिलीनियम पहले प्रभु श्री राम जो है हिंदुस्तान में मौजूद थे। तो ये देखिए, इसके ऊपर कोई इतिहास का डिबेट नहीं है, कोई धर्म का डिबेट नहीं है, ये प्योर एंड प्योर एक राजनीतिक मसला है
और ये ममता बनर्जी की घटिया राजनीति से उत्पन्न हुआ बयान है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। बांग्लादेश में पिछले साल शेख हसीना के खिलाफ हिंसक आंदोलन का बिगुल बजाने वाले विरोधी नेता उस्मान हादी की सिंगापुर में मौत हो गई। युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में देर रात हिंसा भड़क गई, प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। हादी की मौत के बाद इंकलाब मंच के प्रदर्शनकारियों ने ढाका में बांग्लादेशी अखबार प्रथम आलो और डेली स्टार की बिल्डिंग पर हमला किया और तोड़फोड़ की। इसके अलावा बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में भी बड़े हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सर, इस तरह का विरोध प्रदर्शन क्यों? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे यूनुस ये प्रदर्शन करवा रहा है। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं कि बांग्लादेश के अंदर चुनाव नहीं होंगे। ये 85 साल का बूढ़ा, ये सत्ता लोलुप, इतना ज़्यादा ये शैतान, ये कभी अपने हाथ से सत्ता जाने नहीं देगा और इसलिए इस तरह की हत्याएं हो रही है, इस तरह का माहौल बन रहा है। कौन मारा गया? जिहादी मारा गया। किसने मारा? बांग्लादेश के ही लोगों ने मारा। भाई, आप हिंसा करोगे, आप लोगों को मारोगे तो कल उठ के लोग आपको भी मारेंगे। हिंसा से कहीं डेमोक्रेसी आई है? ये तो मूर्ख पत्रकार हिंदुस्तान के और बांग्लादेश में बैठे जो लोग जश्न मना रहे थे कि भाई रेवोल्यूशन आ गया, रेवोल्यूशन आ गया। सबसे ज़्यादा इसमें जो है आगे झंडा लेकर के कूदने वाले ये प्रथम आलो और ये डेली स्टार वाले ही थे। फप्तियां लिखते थे। ओ माय गॉड, क्या हो गया? तानाशाही खत्म हो गई, अब डेमोक्रेसी आएगा। लो भाई, डेमोक्रेसी। ऑफिस को ही आग लगा दिया। फोन करते रह गए कि भाई पुलिस को भेजो, यहां भीड़ आ गई है, भीड़ घुसने वाली है। और जब प्रथम आलो को पहले जलाया, उसके बाद से ही डेली स्टार वाले भी फोन कर रहे थे। कोई नहीं आया, कोई नहीं आएगा। ये जिहादी एलिमेंट है, ये जिहाद चल रहा है। इस्लाम और डेमोक्रेसी, इन दोनों को तक कोई रिश्ता ही कहीं दुनिया में नहीं हुआ और ये लोग बांग्लादेश में नई कहानी लिखने की कोशिश कर रहे थे। ये बांग्लादेश जलेगा। ये यूनुस पूरी तरीके से बांग्लादेश को बर्बाद करके ही वो ढाका छोड़ के वापस पेरिस जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।